हेलो ट्रेडर्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ मैं कि मैंने आज निफ्टी के पुट ऑप्शन में कैसे प्रॉफिट कमाया, मैंने उसमें क्या ट्रेड प्लानिंग करी थी। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले जो हमारा जीपीपी आईएनआर में टारगेट हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड थिंग हम डिस्कस करने वाले हैं कल के लिए हमारे पास क्या डेटा है, कल के लिए हम क्या डेरिवेटिव डेटा से रेफरेंस ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने वो बताना चाहूंगी, कल जब हमने डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस करी थी जिसमें हमें हाईएस्ट पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग का जो रेशियो मिला था, मीन्स जो रेंज मिली थी 17,300 से 17,000 का हमको रेंज मिला था। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग व्हाट आई डिड, मैं आप लोगों के साथ अपने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे रेंज मिली 17,300 का, मुझे डेरिवेटिव डेटा का रेंज मिल गया था। इससे मुझे एक रेंज हाईएस्ट पता चल गई थी कि ये हाईएस्ट रेंज है, इसके आसपास जो है वो ट्रेड चेंज या ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। तो व्हाट आई डिड, मैंने सबसे पहले निफ्टी का जब अर्ली मॉर्निंग चार्ट ओपन करा, निफ्टी के अर्ली मॉर्निंग चार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो ये कल की क्लोजिंग थी। ठीक है, यहाँ पर 9:15 के पास निफ्टी की ओपनिंग हुई, बहुत वीक ओपनिंग थी। ठीक है, वीक ओपनिंग 15-20 मिनट की वीक ओपनिंग के बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ये हमारा 14 का डेटा है, यहाँ पर 9:30 और ये हमारी कैंडल है 9:15 की। ठीक है, 9:30 पे ओपनिंग देने के बाद एक हाई लगाया 17,277। ठीक है, अब यहां से मैंने अपना ट्रेड प्लान स्टार्ट किया। कैसे किया, जैसे 17,277 से रजिस्ट करके पलटने लगी, पलट के जैसे उसने सपोर्ट तोड़ा, तो दिस इज अ साइन की जो हमने कल डेरिवेटिव डेटा से रेफरेंस निकाला था कि 17,300 का रेंज रहेगा, तो इट मीन्स कि ये रेंज जो है अब अपसाइड वर्क नहीं कर पाएगी, ये अब थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आने लगेगा। साथ में मैं वीव ऐप को भी यूज करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे जैसे ही सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट टूटते हुए दिखा, तो मैंने इमीडिएटली निफ्टी का 17,300 का पुट ऑप्शन, डायरेक्ट मार्च का, मैंने किसी नियर कॉन्ट्रैक्ट या नियर एक्सपायरी का नहीं लिया, डायरेक्ट मार्च कॉन्ट्रैक्ट मैंने उठाया। इसमें मैंने ओपनिंग प्लान करी, जैसे ही वहां पर मुझे सपोर्ट ब्रेक होते दिखा, निफ्टी उस टाइम पे इस पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेड करती थी। यहाँ पर आप कैंडल देख सकते हो, ये कैंडल थी। ठीक है, इस कैंडल पे एंड देन इसके बाद ये वाली कैंडल, यहाँ पर आपको 9:15 के आसपास देखिए, दो बार हमको एक कंफर्मेशन कैंडल का यहाँ पर ओपनिंग मिला। देखिए, यहाँ से हमारा ट्रेड प्लान स्टार्ट हुआ 9:15 पे, ये यहाँ ट्रेड हुआ, यहाँ ट्रेड हुआ, और ये जब कैंडल का हाई क्रॉस हुआ वहां पर सपोर्ट ब्रेक हो रहा था, क्योंकि हम पुट ऑप्शन ले रहे थे, हमें इसमें रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, वहां पर हमें सपोर्ट ब्रेकआउट देखना था। जैसे ही वहां मेरा सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो इमीडिएट जब वहां सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो इस ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस क्रॉस करना चालू कर दिया, 10 बजे की कैंडल ने। तो इस कैंडल का जैसे फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दी इसमें। ठीक है, बाइंग स्टार्ट करके जिस कैंडल का सपोर्ट था, कैंडल का ये वाला सपोर्ट जो कि वहां पर रेजिस्टेंस था, देखिए कैसे कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, आप लोग भी कर सकते हो ऐसा। देखिए, यहाँ पर इस कैंडल ने रजिस्ट करता 17,277, सो ऑब्वियसली इस पुट ऑप्शन में सेम कैंडल जो है वो सपोर्ट लेंगी 17,277 से वहां रेजिस्टेंस आ रहा था, और इस कैंडल में 2 to 4 का सपोर्ट आ रहा था। तो ये सपोर्ट जो था, ये हमारे लिए आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ पर देखिए, सेकेंड हाफ के बाद एक बार ये रीटेस्ट करने भी आया, बट नहीं, उसके नीचे नहीं जा पाया, क्योंकि ओवरऑल जो है इसमें सेलिंग थी। इस सपोर्ट के पास से हमको यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग मिल रही थी, यहाँ से हमने एक फ्रेश बाइंग क्रिएट करी, यहाँ तक हमको प्रॉफिट मिल रहा था, पर हमारा टारगेट 336 का था। ठीक है, 336 पे हमने रखा था, ऑल्दो ये 351 तक गया, 336 के आसपास जैसे ही इस कैंडल पे आया, यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हो गया था। ठीक है, बीच में इसने सपोर्ट लेने आया था, बट मैंने ऑलरेडी अपनी जो ट्रेड है वो बहुत नियर बाय, मतलब अर्ली ट्रेड मैंने अर्ली सपोर्ट के पास से प्लान कर लिया था, ताकि मुझे इसमें ज्यादा रिस्क ना रहे। सिर्फ 10-20 पॉइंट्स की मेरी रिस्क थी, और रिटर्न मेरा यहाँ पर अच्छा खासा 60-70 पॉइंट्स का था। तो यहाँ पर मैंने वहां से रेंज लेके, डेरिवेटिव डेटा से रेंज लेके, रेजिस्टेंस जैसे ही नहीं क्रॉस हुआ, तो इट इज श्योर कि ठीक है 17,300 रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पर फॉर श्योर हमें हो गया, एक कंफर्मेशन मिल गया है कि सपोर्ट तो वो लेगा ही आज, जो कि हमको डेरिवेटिव से 17,000 का मिला था। ऑल्दो निफ्टी का लो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, निफ्टी ने जो लो बनाया है आज दिन भर का, वो 17,072। ठीक है, ये आज इसका लो बनाया है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड था आज, इतनी मोमेंटम, मतलब बहुत कंजर्वेटिव, बहुत कंसोलिडेशन मार्केट में भी ऑप्शन ने, क्योंकि जब वो ट्रेड एटीएम पे था, जब मार्केट जो है 17,300 पे ही थी, मतलब 277 तक गई, तो 17,300 पे ही एटीएम का ही कॉल ऑप्शन मैंने लिया, पुट ऑप्शन मैंने लिया, जिसकी वजह से मुझे इसमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिले, और इसमें मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करके अपनी क्लोजिंग करी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने आप लोगों को कल के ट्रेड में
जीबीपी आईएनआर का स्टॉक शेयर करा था और गोल्ड का भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, गोल्ड भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यू कैन सी यहाँ पर हमने यूएसडी स्पॉट, यहाँ पर हमने स्पॉट गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि इसमें बाइंग रहेंगी। यू कैन सी यहाँ पर देखिए अभी भी स्ट्रेंथ इसने होल्ड करके रखा है। अभी हम इस रेजिस्टेंस के लिए इसमें वेट कर रहे हैं। हमारा जो मेन ट्रेड चल रहा था जिसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेट मी शो यू। मैं अपने ओरिजिनल ट्रेड नहीं शेयर करती हूँ अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, बट यस आप लोगों के साथ मैं अपने डमी ट्रेड डेफिनेटली शेयर कर सकती हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इसमें हम कैसे टेक्निकल पैटर्न के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस में देखिए अभी भी हमको +7 का प्रॉफिट है इसमें। ऑल्दो मैं इसमें ट्रेड कुछ टाइम के बाद क्लोज कर दूंगी, क्योंकि जो प्रॉफिट जो टारगेट मैंने निकाला था वो हिट हो चुका है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न में अभी चाहूँ तो अभी भी क्लोज कर सकती हूँ। चलिए क्लोज ही कर देते हैं क्योंकि पैटर्न दिखाना है मुझे आप लोगों को। ये मैंने क्लोज कर दिया, प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। देखिए यहाँ पर इस कैंडल पे हमने डिस्कशन करा था, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं इसको। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 स्टार कैंडल मिड में, 1 बेयरिश कैंडल डाउन ट्रेंड पे बनना चाहिए एंड देन 1 बुलिश कैंडल। और जब भी इसमें से जो भी मेजर बुलिश कैंडल है, जब उसका हाई क्रॉस होता है, जैसे ये रेड कैंडल का रेजिस्टेंस हाइयर था, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई कैंडल जाएंगी तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। ये हमारा ट्रेड प्लान होता है इसमें। सो इसका जो रेड कैंडल का हाई था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और मिड कैंडल का जो लो था 20 पिप्स का था, जो कि हमें ऑल्दो यहाँ पर डन हो चुका है, यहाँ पर हमारा टारगेट डन हो चुका है। ओके अभी हम देखते हैं कि आरएसआई, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को आरएसआई की फॉर्मेशन भी बताया था कि आरएसआई कंसोलिडेट हो रही है। अगर अपसाइड रेंज टूटेंगी तो इसमें बाय कॉल जनरेट होता है इस स्टॉप लॉस के साथ। इस लोएस्ट रेंज का स्टॉप लॉस क्या बन रहा था, ये बन रहा था, ठीक है, ये रेंज इसका स्टॉप लॉस बन रही थी इस स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये रेंज डाउन साइड ब्रेक होती तो हम इसमें शॉर्ट सेलिंग का काम करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कोई और करेंसी जिसमें हमको आरएसआई की बेसिस में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, ठीक है, तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके यूरो में भी देखिए हमारा टारगेट हो चुका है, आई थिंक हो चुका है, हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, एरो हमारा बन चुका है। यहाँ पर यूरो हमने डिस्कस किया था, यूरो में भी हमारा सेम मॉर्निंग स्टार पैटर्न था जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हमने टारगेट निकाला था, विच इज डन, ठीक है, राइट नाउ। अभी हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन। ओके ये हमने कल डिस्कस किया था, इसमें हमको सेलिंग लग रही है और अभी भी देखिए ये रजिस्ट कर रहा है इस पॉइंट से, तो इस स्टॉप लॉस के साथ 0.67, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। इस सपोर्ट की ब्रेक होने के बाद इसमें बेयरिश मोमेंटम मिल सकते हैं हमको। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं करेंसी में क्या हो रहा है। यस 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी इसमें बेयरिश मोमेंटम मिल रहे हैं। यहाँ पर एक शॉर्ट ऑफ इनगल्फ बना है, ऑल्दो इनगल्फ का टारगेट हो चुका है, बट आरएसआई भी अपर रेंज में कंसोलिडेट हो रही थी और डाउन साइड ब्रेक कर रही है। सो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट सेलिंग मिल सकती है। स्टॉप लॉस इसमें जो बन रहा है वो बन रहा है 0.66 का, एंड लोवेस्ट इसका पॉइंट आ सकता है 0.6632, स्टॉप लॉस है 0.6643, ठीक है। 15-20 पिप्स का भी यहाँ पर भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पर बड़ी टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कोई पैटर्न मिल रहा है क्या हमें, कोई पैटर्न आई थिंक नहीं, अभी एज सच कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कल के लिए निफ्टी का डेटा। तो देखिए निफ्टी का कल के लिए डेरिवेटिव डेटा अगेन हमें मिल रही है हाईएस्ट पुट राइटिंग 17,000 पे स्टिल, ठीक है, 17,000 पे ही हाईएस्ट पुट राइटिंग मिल रही है। हाईएस्ट कॉल राइटिंग हमें मिल रही है 17,200, ठीक है, जो कि कल ऑलमोस्ट 300 के पास थी, 17,200। चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट में भी यही रेजिस्टेंस है, चार्ट में भी यही रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली। देखिए यहाँ पर यहीं से आज रजिस्ट करी है, इस पॉइंट से आज रजिस्ट करी थी, यहाँ से एक बार दोबारा फिर से रजिस्ट करी थी, 266 से बढ़ी थी, ठीक है। नियर रेजिस्टेंस 17,184 का है, देन सेकेंड रेजिस्टेंस 17,266 है। कल के लिए सपोर्ट भी इसका चार्ट के अकॉर्डिंग 17,072 बन रहा है और डेटा के अकॉर्डिंग 17,000, बहुत दूर नहीं है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर। ओके तो दिस इज हाउ डेरिवेटिव डेटा आपको एक रेंज बताता है और आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने डिसीजंस ले सकते हो। पीसीआर आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आपको डेटा बता देती हूँ। पीसीआर का हाईएस्ट पुट साइड है हमारा 13,72,153 एंड कॉल साइड है हमें 27,50,052, ठीक है। सो आप यहाँ पर पुट कॉल रेशियो निकाल लेना, कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, पीसीआर कैलकुलेटर आप यूज करिए, कैलकुलेटर में आप टाइप करिए 13,72,153 डिवाइडेड बाय
27,50,052, ठीक है, एंटर। 0.49, ठीक है, 0.49 पीसीआर, ठीक है, बेयरिश पीसीआर है, ठीक है। पीसीआर के ऊपर भी मैं आप लोगों को बहुत दिन से बोल रही हूँ, मैं पीसीआर पे वीडियो बनाने वाली हूँ। एक्चुअली इतने शेड्यूल मेरा इतना टाइट है कि मैं कंप्लीट इंफॉर्मेटिव वीडियोस क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, बट डोंट वरी, मैं पूरा सीरीज ही लॉन्च कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पूरा टेक्निकल का स्टार्टिंग से लेके A to Z आप एक सीरीज प्रिपेयर कर दीजिए। सो फॉर श्योर आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल टाइम निकालूंगी और बिल्कुल सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगी, ताकि पीसीआर में बुलिश कब हम कंसीडर करते हैं, बेयरिश मोमेंटम कब कंसीडर करते हैं, न्यूट्रल कब कंसीडर करते हैं, ये हम डिसीजन ले सकें, ठीक है। बहुत हेल्प मिलती है डेटा के थ्रू। डेटा से हमको बेनिफिट ये मिलता है कि एटलीस्ट हम अपने डिसीजन पे इंट्राडे में, क्योंकि क्या है, आपको बहुत प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेने होते हैं, आप बार बार अपने डिसीजंस को बदल नहीं सकते हो, और अडॉप्टिव भी होना पड़ता है जो भी मार्केट में इमीडिएट चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो डेटा भी देखिए, डेरिवेटिव डेटा भी ऐसा नहीं है, ये हर मिनट में टिक बाय टिक चेंज होता है, बट स्टिल आपको एक रेंज मिल जाती है, ठीक है, आपको डिसीजन लेने में एक हेल्प मिल जाता है। तो वो हमारे पास रेफरेंस रहेंगे तो हम उससे एक अपने डिसीजन प्रैक्टिस टिके रहेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। हम देखते हैं कुछ जैसे मैंने आप लोगों के साथ गोल्ड का डिस्कस किया था, गोल्ड में गोल्ड का मैंने आप लोगों के साथ चार्ट डिस्कस किया था। देखिए गोल्ड में हमारा एक पैटर्न जो है बहुत ही अच्छा टेक्निकल पैटर्न बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या होता है ये पैटर्न। दिस इज 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न, ठीक है। ये कब बनते हैं, जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी हो। तो 3 वाइट सोल्जर्स ये सिग्नल करता है कंटिन्यूशन का, कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूअस रहेगा। बट ये कंटिन्यूशन कब कंसिडर किया जाता है, जैसे आज देखिए ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसके ऊपर अगर कोई क्लोजर कैंडल मिल जाती है, मतलब इसके ऊपर कोई कैंडल विथ बॉडी क्लोज हो जाती है, तो उस 4th कैंडल का जब रेजिस्टेंस क्रॉस होगा, मान लो फॉर सपोज 57,680 है, और कोई क्लोजर कैंडल मिल गई हमको 57,690 की, या जो भी हाई बनाया उसने, मान लो 58,000 का हाई बनाया, तो उस कैंडल क्लोजर कैंडल की हाई के बाद उस कैंडल का जब हाई क्रॉस होगा, तब हम उसमें फ्रेश बाइंग स्टार्ट करते हैं। अब इन दिस केस हम स्टॉप लॉस कौन सा मेंटेन करेंगे, तो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करते हैं फर्स्ट कैंडल, जो ये जो फर्स्ट टॉप कैंडल है, इसका लो क्या है 56,353 इनिशियली। तो आज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि स्टॉप लॉस के मैंने आप लोगों को कल कहा था कि मैं आप लोगों को 3 टाइप के स्टॉप लॉस बताऊंगी। देखिए स्टॉप लॉस क्या होता है, एक मैक्सिमम रिस्क एरिया डिसाइड करना, जिससे हमको ये पता चलता है कि हमारा कैपेसिटी कितना है हमारे फंड में। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में रिस्क का कैलकुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कितना इन्वेस्ट करके कितना गेन करने वाले हो। अगर बहुत बड़ी रिस्क लेके छोटा सा गेन कर रहे हो तो यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर। छोटी सी रिस्क लेके बड़ा गेन कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू आर अ गुड ट्रेडर। बट समटाइम्स कुछ रिस्क आपको ऐसी भी मेंटेन करनी होती है कि प्रॉफिट में हमें पता है फॉर श्योर जाएगा, बट एट प्रेजेंट हमें कभी कभी स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करना पड़ता है, या ब्रेक इवन का करना पड़ता है, या कॉस्ट या फिर टेक्निकल स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। तो ये जो तीनों स्टॉप लॉस होते हैं, ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। स्टॉप लॉस जो 3 टाइप के होते हैं। टेक्निकल एसएल। टेक्निकल एसएल क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा अकॉर्डिंग टू पैटर्न, ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसी ग्रीन कैंडल का लो, ये इसका टेक्निकल एसएल चलेगा 56353, ठीक है। अब ये साइकोलॉजिकल लेवल है, सबको दिख रहा है, तो हम इससे 1-2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लेंगे, मतलब 56,350 का स्टॉप लॉस इसका टेक्निकल एसएल हो गया। ये पैटर्न की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको पैटर्न एनालिसिस नहीं आती है, देन यू विल गेट स्टक कि कैसे स्टॉप लॉस फाइंड किया जाता है। सो फर्स्ट स्टॉप लॉस टेक्निकल एसएल, ये कब लिया जाता है, जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है, या आपका जैसे कंफर्मेशन कैंडल के बाद आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, तो जब तक आपका ट्रेड प्रॉफिट में नहीं आना चालू हो जाता, तब तक आपको टेक्निकल एसएल के साथ काम करना होता है, ठीक है। सेकेंड स्टॉप लॉस जो आपको फॉलो करना होता है, सेकेंड स्टॉप लॉस होता है हमारा बीईपी स्टॉप लॉस। बीईपी स्टॉप लॉस मतलब ब्रेक इवन पॉइंट स्टॉप लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट स्टॉप लॉस ये क्या होता है, ये होता है कि जिस कैंडल कंफर्मेशन कैंडल में हमने बोला कि 58,000 के ऊपर जब जाएंगे तब हम बाय करेंगे, तो 58,000 इज योर कॉस्ट। बाय कर रहे हो आप 58,000 पे बाय कर रहे हो, तो दैट इज योर कॉस्ट, जो अमाउंट आपने पे करा है उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट स्टॉप लॉस। बट उसमें
आप अपनी कॉस्ट भी मतलब ब्रोकरेज को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। तो 58,000 सर्टेन पैसा मतलब 10 पैसा 20 पैसा ऊपर जो भी आपकी ब्रोकरेज लगने वाली है, टैक्स लगने वाले, इंटरनेट और वो वाईफाई बिल्स जो भी लगने वाले, थोड़ा बहुत ऊपर का कॉस्ट वो आप उसमें एड ऑन करके अपना ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड कर सकते हो कि एक्जैक्टली 58,000 की चीज आप मान लो 58,020 पे करके आप खरीद रहे हो उस चीज को, तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट स्टॉप लॉस हो गया। नाउ थर्ड स्टॉप लॉस होता है ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल क्या होता है, मान लो 58,000 के ऊपर आपने पोजीशन एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है, 58,000 पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब ये जब ट्रेड 58,000 से 500 पहुंच जाए तो आपकी कॉस्ट 58,000 की, दिस इज आवर ब्रेक इवन पॉइंट स्टॉप लॉस। टेक्निकल एसएल हमारा क्या है यहाँ पर 57,350 समथिंग कुछ था, यस 350, दिस इज योर टेक्निकल एसएल, टेक्निकल एसएल, ठीक है, and 58,000 your break even point stop loss. Now your trade is into profit, 58,500 profit पे। So trail your stop loss means यहाँ से अगर ट्रेड पलटता है तो हमें कुछ प्रॉफिट लेके ही निकलना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं 58,400 का यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल रख देंगे। मान लो कल को भूकंप आ गया, मार्केट पलट गई, कोई भी न्यूज आ गई, तो भी हम प्रॉफिट में निकले। दिस शुड बी योर फर्स्ट कंसर्न। जैसे आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाए यू शुड फॉलो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इमीडिएट नहीं रख सकते। रीजन इज, जैसे मैंने भी आपको अपना निफ्टी का ट्रेड डिस्कस किया, वहां पर आप देख सकते हो कि एक बार मुझे उसमें प्रॉफिट मिल रहा था, 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था, दोबारा वो रीटेस्ट करने आया अपने स्टॉप लॉस जोन को एंड देन फिर से उसने प्रॉफिट दिया। तो इन दिस कंडीशन आपको टेक्निकल एसएल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो ट्रेलिंग एसएल आप कब फॉलो कर सकते हैं, जब आप अपनी क्वांटिटी पे, ज्यादा क्वांटिटी पे काम कर रहे हो, मतलब मान लो आप 2 लॉट्स पे काम कर रहे हो, एक लॉट पे आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है, यू हैव ऑलरेडी क्लोज प्रॉफिट इन वन लॉट आप होल्ड कर रहे हो, तो उसको आप ट्रेलिंग एसएल के साथ करिए या फिर ब्रेक इवन पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ करिए, क्योंकि देखिए वहां पर आपका तभी रिटर्न रेशियो जो है वो कैलकुलेट होगा। अगर आप स्टॉप लॉस जो है वो इमीडिएट रख दोगे तो मार्केट हमेशा रिटेस्ट पे काम करता है। रिटेस्ट मतलब जब भी मार्केट फर्स्ट हाई, जैसी हाई क्रॉस करेगी तो एक बार सपोर्ट को रिटेस्ट करने आती है। सो ये रिटेस्टिंग आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ लोग, कुछ जो अग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं या इम्पेशेंट ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ब्रेकआउट आया ना यहाँ हाई पे जाके बाय कर लेते हैं, यहाँ स्टक हो जाते हैं और यहाँ पर आकर उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो ये मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं ट्रेडर्स, इसलिए आपको एक्साइटेड होके इमीडिएट बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। जस्ट लेट दिस स्टॉक टेक इट्स रीटेस्टिंग, उसको रिटेस्ट करने दो, उसको सपोर्ट लेने दो या फिर उसको कंसोलिडेट होने दो, फिर से जब ब्रेक करता है तब अपना पोजिशन क्रिएट करो। उसका बेनिफिट आपको जो है वो ये होता है कि आप एक ना स्मार्ट डिसीजन ले पाते हो, आप बहुत ज्यादा देर तक ना कंफ्यूज नहीं रहते हो कि अभी मुझे क्या करना है, आपको बीपी नहीं हाई होता है। ठीक है, बार बार ट्रेड चेंज करोगे, बार बार स्टॉप लॉस चेंज करोगे तो एट द एंड आपको कुछ नहीं मिलना है, आपको ट्रेड ही कंफ्यूज होगा और फिर एट द एंड स्टॉक जो है वो प्रॉफिट में जाएगा और आपको लगेगा कि मार्केट मेरा दुश्मन है। तो आपको ये थोड़ा सा रीटेस्टिंग जो बेसिक्स है मार्केट के वो आपको सीखने चाहिए। तो देखिए आज हमने क्या अंडरस्टैंड करा है, आज हमने सबसे पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंड करा है स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस क्या होता है और स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। देखिए आप कोई भी ट्रेड करो मार्केट में, स्टॉप लॉस इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि मान लो आप मार्केट में 10,000 का कैपिटल लेके उतरे हो, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर्स में जो न्यू ट्रेडर्स रहते हैं ना, वो ऐसे 10-12 हजार की कैपिटल लेके उतरते हैं और पूरा 10 की 10 रिस्क में डाल देते हैं, पूरा 10,000 रिस्क में डाल देते हैं। बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि ये मैंने 10,000 कितनी मेहनत से लाया है और ये वापस 10,000 मुझे अपने अकाउंट में लाने में कितना टाइम लग जाएगा। तो पूरा के पूरा 10,000 पर रिस्क नहीं लेना है। ऑलवेज फॉलो 1% रूल, 1% रूल ऑफ 1% या 2% रूल आप फॉलो करिए स्टॉप लॉस के लिए, या फिर सबसे बढ़िया ये ट्राई करिए कि रिटेस्टिंग का रूल सीखिए। उससे क्या होगा कि आप बाय ही स्टॉप लॉस के पास से करेंगे, जहां पर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है टेक्निकल एसएल, जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 57,350 का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो इंट्राडे में यहाँ पर इसी रेंज के आसपास कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट दिखेगा, जहां से आपको उसी जोन से बाय कर रहे हो, जहां पर अगर स्टॉक पलटता भी तो मिनिमम रिस्क आपकी रहेंगी 1% या 2% की रिस्क रहेंगी। एसएल के ऊपर से बाय करोगे तो ऑलरेडी एसएल आपका 1-2% का बन रहा है, तो वहां पर आपकी रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो ये 1% 2% रूल जो है, पहली चीज आपकी जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट आप लेके आ रहे हो उसका 1% का ही रिस्क आपको लेना है ट्रेड में, पर ट्रेड में, अदरवाइज आपके ट्रेड में आपको एट द एंड कुछ भी नहीं मिलेगा। अब 1% 2% रूल फॉलो कैसे कर सकते हैं, देखिए अभी जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट दिखाती हूँ, जो हमने लेवल निकाला, लेवल हमारा बन रहा है 58,000, सपोर्ट हमारा 50 इस जोन पे
50, यस ये कैंडल है। एक बार देख लेते हैं आज का चार्ट। 13 तारीख 13, ये रेंज का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 57,333। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये स्टॉप लॉस जोन है, मतलब टेक्निकल एसएल के अकॉर्डिंग जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉप लॉस जोन है। अब हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है इसमें, और अभी तो हमें करना नहीं है इसमें, रीजन इज क्योंकि अभी हमारा एग्जीक्यूशन मिला नहीं, हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल मिली नहीं है। बट जब ये हाई क्रॉस होगा कंफर्मेशन कैंडल, इसके ऊपर कोई क्लोजर देगी हमें, ठीक है, तब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा। सब उस कंडीशन में जब हमारा ये हाई क्रॉस होता है और हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन मिलता है, तब हम इस स्टॉप लॉस के साथ इनिशियल काम करेंगे। जैसे हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेड कर देंगे, जैसे जैसे मोर प्रॉफिट में हमारा ट्रेड आने लगेगा हम कॉस्ट से ऊपर का स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाएंगे। सो अब टेक्निकल एसएल के पास से बाय करना, मतलब यहाँ पर देखिए हमको रेंज पता चल गई, रेंज और जो एग्जीक्यूशन रेंज है इसके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1% 2% का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप 1% रूल और 2% रूल फॉलो करके अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हो, आपके पास लाइक ज़्यादा कैपिटल है, तो कंफर्मेशन कैंडल की इमीडिएट एग्जीक्यूशन के बाद भी आप अपने ट्रेड को 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल से कंफर्म करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, सो रीटेस्टिंग के लिए रूल क्या होता है, देखिए रीटेस्टिंग ये होता है कि जब भी कोई हाई ब्रेकआउट हुआ, एक बार स्टॉक फिर से रिटेस्ट करेगा, देन हाई ब्रेकआउट देगा, देन रिटेस्ट करेगा, देन हाई ब्रेकआउट देगा, देन रिटेस्ट करेगा। सो मीनवाइल आपको ट्रैप नहीं होना है, रीटेस्टिंग रूल को हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे एक स्पाइक पे क्रॉस हुआ तो इमीडिएट जंप नहीं करना, लेट इट कंसोलिडेट और रीटेस्ट इट। कंसोलिडेशन मतलब यहाँ से रेंज का हाई ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक जो है वो यहीं पे ट्रेड कर रहा है, तो इट मीन्स ये कंसोलिडेट हो रहा है और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये फिर से हाई क्रॉस कर सकता है। सो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इज मोर गुड। रीटेस्ट में आपको देखिए जब रीटेस्ट करता है तो आप यहाँ पर रीटेस्ट करके जब ये बाउंस करे तब ये छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, जैसे कि हमारे को आज ऑप्शन ट्रेडिंग में मिल रहा था। ठीक है, सो कीप ऑलवेज स्टॉप लॉस। मैंने आपको तीनों टाइप के स्टॉप लॉस बताए हैं। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो सबसे पहले आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस सीखिए, नहीं आपको आती है तो मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस आपको सिखाया है, उसको आप पहले प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे स्टॉक्स में प्रैक्टिस करिए, डेली देखिए कि क्या मैं सही में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो निकाल रहा हूँ उस जोन के पास कैसे रिएक्ट कर रहा है शेयर, और फिर उसके बाद आप फाइनलाइज करिए कि आप एग्जैक्टली उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो। ठीक है, सो हमने डेरिवेटिव डेटा रेंज डिस्कस कर ली है, हमने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग डिस्कस कर लिया है, आज मैंने प्रॉफिट कैसे बुक करा था ऑप्शन ट्रेडिंग में वो हमने डिस्कस कर लिया है, और आज हमने सीखा है ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे फॉलो किया जाता है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड